हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक भारत की पहाड़ियाँ देखेंगे, जिसमें हम दो टाइप्स में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा हिमालय पर्वत विद टाइप्स, है ना, डिटेल में करवा दिया है। उसके बाद ये आपका ये टॉपिक है भारत की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। तो देखो, ये मैंने मैप बनाया है, दक्षिण भारत वाला पोर्शन बनाया है। ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र है। आपको ये सारी स्टेट्स तो पता होंगी। अब मैंने आपको घाट वाला टॉपिक भी करवाया था, तब मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में ये दो घाट है, थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। थाल घाट और भोर घाट कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पर आता है बाबूदान पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? चिकमंगलूर, कर्नाटक में। कौन सी पहाड़ियाँ? बाबूदान पहाड़ियाँ। यहाँ पर है नीलगिरी, जो रेड कलर से लिखी है ना, वो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीनों पोर्शन में जो है ये फैली हुई हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आता है अन्नमलाई पहाड़ियाँ। तो जो अन्नमलाई पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? तमिलनाडु प्लस केरल में। अब नीलगिरी पहाड़ियाँ और जो अन्नमलाई पहाड़ियाँ, इनके बीच में घाट है, उस घाट का क्या नाम है? पाल घाट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आती हैं कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ियाँ। ये केरल और तमिलनाडु में है। नेक्स्ट सबसे नीचे आती हैं ये नागरकोई पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में ही महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं और पालनी हिल्स भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। क्लियर है। तो ये सारी जो है दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, इनको आगे हम डिटेल में देखेंगे, पर आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि पालनी हिल के पूर्व में, पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपका है कार्डमम हिल्स और नागरकोई, महेंद्रगिरी पहाड़ी और नागरकोई, इनके बीच में जो है वो क्या है? सिनकोट घाट है। जो पाल घाट है वो कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में है, और जो सिनकोट है वो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। पहले तो दक्षिण भारत, सबसे पहले महाराष्ट्र में दो घाट पड़े थे, थाल घाट और भोर घाट, ठीक है, वो महाराष्ट्र में थे। सबसे पहले आएगा बाबूदान की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? कर्नाटक में, अकेले कर्नाटक में ये, ठीक है, चिकमंगलूर। फिर आती है नीलगिरी, नीलगिरी और अन्नमलाई। जो नीलगिरी है वो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीनों स्टेट्स में है। लेकिन जो अन्नमलाई है वो तमिलनाडु और केरल है, कर्नाटक में नहीं है अन्नमलाई। और इन दोनों के बीच में घाट कौन सा आ गया? पाल घाट। क्लियर। फिर नीचे दो आएंगे, एक आएंगी कार्डमम हिल्स और नागरकोई और महेंद्रगिरी, इनके बीच में है सिनकोट, और यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? पालनी हिल्स। तो अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स मैंने बताया था आपको, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों के बीच में है। नीलगिरी हिल्स को ही पर्वतों की रानी कहा जाता है। यहाँ पर चारनोकाइट नाम की चट्टान मिलती है, जो ब्लू कलर की होती है, जिसके करके ये भी जो है नीलगिरी हिल्स भी ये ब्लू कलर की होती है। तो किस चट्टान के कारण होती हैं? वो है चारनोकाइट चट्टान, ठीक है। और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का क्या नाम है? टोडा। टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वोच्च शिखर नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो है डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। इस हिल स्टेशन भी है डोडा बेटा, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। पहली मैं आपको आगे बताऊंगी, पर सेकंड आप याद कर लो, दक्षिण भारत की, पूरे भारत की नहीं बोल रही, सिर्फ दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अब ये कैसे याद करोगे? नीलगिरी, जो बच्चा है वो पढ़ाई में पूरा नील हो गया और गिर गया, मतलब डाउन आ गया, नील हो गया, तो जो डैड है वो बेटे को समझा रहे नहीं ऐसा मत करो, पढ़ो। तो नीलगिरी की कौन सी होगी सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेटा। क्लियर। नीलगिरी को भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्वायर घोषित किया गया था। कब? 1985-86 ईस्वी में। नीलगिरी हिल्स पे पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे डोडा बेटा भी है और ऊंटी भी है। ऊंटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। डोडा बेटा भी तमिलनाडु में है। नीलगिरी हिल्स वैसे केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में है, लेकिन जो डोडा बेटा वो सिर्फ तमिलनाडु में ही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीलगिरी के। नेक्स्ट सेकंड पढ़ेंगे अन्नामलाई।
अन्नामलाई कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में। अन्ना प्लस मलाई ऐसे बन रहा है। इनको हाथी पहाड़ियाँ भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम इसी के नाम से है, अनाईमुडी। अनाईमुडी, अन्नामलाई और अनाईमुडी राइम कर रहे हैं, तो अनाईमुडी जो है इसका सर्वोच्च शिखर है, केरल में है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। तो आपको ये याद हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। और सेकंड नंबर पर कौन है? डोडा बेटा। कौन सी हिल्स पे है ये भी आपको याद हो गया, अनाईमुडी, अन्नामलाई हिल्स, और जो डोडा बेटा वो नीलगिरी हिल्स। क्लियर। नेक्स्ट, कार्डमम हिल्स, नाम से पता चल रहा है इनको इलायची पहाड़ियाँ बोलते हैं, केरल और तमिलनाडु में है। इनको मसालों की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। महेंद्रगिरी का यही क्वेश्चन आता है तमिलनाडु में, ये कार्डमम पहाड़ी के दक्षिण में। अब देखो, मैंने इसलिए बोला था आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। ये है महेंद्रगिरी और कार्डमम हिल्स ये है, तो इसके दक्षिण में है क्या? क्लियर है ये वाला पॉइंट, महेंद्रगिरी कार्डमम पहाड़ी के दक्षिण में। नेक्स्ट है पालनी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में है। पालनी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बंदाराऊ। ठीक है। अब ये कैसे याद करोगे? पालनी मतलब पालना। लोग क्या करते हैं? बंदरों को पालते हैं ना, कि लोग बंदरों को कहीं पालते, तो बंदाराऊ पालनी की सबसे सर्वोच्च शिखर है ये, ठीक है। ये कार्डमम पहाड़ी के पूर्व में है। यहाँ पर हिल स्टेशन है कौन सा? कोडाई कनाल, जिसको आरामगाह भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, सिक्स्थ है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, कहाँ पर है? चिकमंगलूर, कर्नाटक में। ये किसके लिए फेमस है? आयरन कोर, कॉफ़ी के लिए फेमस है ये। और बोला जाता है जो बाबा बुदान जो है वो सूफी संत थे। इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सी है? मुल्यानगिरी। अब देखो, कई बोलते हैं कि जो बाबा बुदान थे ना, कई सूफी संत मानते हैं, कई बोलते हैं ये पंडित थे, मंदिर में पुजारी थे। तो मंदिर में हमें क्या प्रसाद मिलता है? गिरी का प्रसाद मिलता है ना, तो वहाँ से आप याद कर लोगे बाबा बुदान से मुल्यानगिरी, ठीक है। आपको ऐसे ट्रिक से आपको सभी की सर्वोच्च शिखर मेरे अकॉर्डिंगली आपको याद होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ियाँ। तो ये सारा मैं आपको मैप से ही पूरा डिटेल में समझा दूंगी, आप अच्छे से समझ लेना यहीं पे, ठीक है। पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ियाँ, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसको पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। जो पूर्व उत्तर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के पहले जो भी पहाड़ियाँ आएंगी वो पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ियाँ आएंगी, ठीक है। अब देखो, ये मैंने मैप का इस वाला पार्ट जो है ना, साइड वाला, वो उसको थोड़ा सा जूम इन करके बनाया। यहाँ पर आपका भूटान है, ये हम नहीं बनाएंगे। ये क्या है आपको पता है? सिक्किम। और इस तरफ आएगा अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आएगा सिक्किम। तो सिक्किम में जो पहाड़ी है वो है, ये आपको पता है, कंचनजंगा, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी बह रही है? तिस्ता नदी। क्लियर, सिक्किम में। नेक्स्ट, अब आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ आपने लाइन वाइज याद करनी है, आका, डाफला, मिरी, अबोर, जैसे मर्जी याद कर लो, बट आपने ये लाइन वाइज ही याद करनी है। आका, डाफला, मिरी, अबोर। क्लियर है। अब आका और डाफला के बीच में जो नदी बहती है वो कौन सी है? भैरवी नदी। डाफला और मिरी के बीच में जो नदी बहती है वो है रागानंद नदी। और मिरी और अबोर के बीच में जो नदी है वो है सुबनसिरी नदी। क्लियर है। ये हो गया आपकी अरुणाचल प्रदेश। यहीं से ही आपके एक नदी निकलती है, दिहांग नदी। वो कहाँ जाकर मिलती है? तिस्ता नदी में। दिहांग नदी आप देखो यहाँ से निकल रही है और तिस्ता नदी में मिल रही है। सिक्किम में ही एक नदी है, लोहित नदी। तो लोहित नदी है, ठीक है। तो वहीं पे है एक पटकोई बूम। तो वो कहाँ पर, कौन सी स्टेट में है पटकोई बूम पहाड़ियाँ? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दिहांग नदी पे कौन सी हैं? मिसमी। दिहांग नदी पे हैं ये मिसमी हिल्स और पटकोई बूम, और इनके बीच में कौन सी नदी है? लोहित नदी। तो टोटल जो है अरुणाचल प्रदेश में कितनी पहाड़ियाँ हमने पढ़ी? 6। कौन कौन सी? आका, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, पटकोई बूम, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड में 2 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो नागा हिल्स और सारामती, ठीक है। नागालैंड के नीचे आ गया आपका मणिपुर। मणिपुर में आप देखोगे 2 पहाड़ी। अब हम देखेंगे मणिपुर।
मणिपुर के यहाँ पर दो पहाड़ियाँ हैं, एक है पूर्वी मणिपुर, एक है लैमाटोल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक झील है, वो है लोकटक झील, ठीक है। उसके नीचे आएगा मिज़ोरम। मिज़ोरम में दो पहाड़ियाँ हैं, एक है मिज़ो हिल्स और एक है ब्लू माउंटेन्स, क्लियर। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा असम। असम में आपकी है मिकिरम, ठीक है, मिकिरम हिल्स। त्रिपुरा में आ जाएंगी, नाम से त्रिपुरा हिल्स। और मेघालय, मेघालय में आपकी तीन आएंगी, इंपॉर्टेंट है तीनों, गारो, खासी और जयंतिका। जो खासी है वहाँ पर क्या है, नोकरेक, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। पूर्व उत्तर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, नोकरेक खासी में। ये कहाँ पर है, मेघालय में। तो इससे जो आपकी पूर्वी भारत की जो पहाड़ियाँ वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, मैप से आपको ज़्यादा और लाइन वाइज आप याद करोगे, 2-3 बार रिवाइज़ करोगे आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट होंगे सिक्किम से। सिक्किम में कंचनजंगा और वहाँ से एक नदी बह रही है, तिस्ता नदी, ठीक है। सिक्किम के बाद भूटान आएगा, उसको छोड़ देंगे। फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 4 लाइन वाइज देखिए, अ से स्टार्ट होना है, आका, डाफला, मिरी और अबोर। इन 4 हैं तो इनके बीच में 4 पहाड़ियाँ, तो 3 नदियाँ होंगी, भैरवी नदी, रागानंद और सुबरसिंह, ठीक है। ये 4 पहाड़ियाँ। फिर नीचे आएंगी 2 पहाड़ियाँ दिहांग नदी पे, मिसमी पहाड़ियाँ और पटकोईबू, ठीक है। नेक्स्ट आता है नागालैंड, तो नाम से 2 नागा हिल्स और सारामती। फिर आता है मणिपुर, यहाँ पर भी 2 आएंगी, पूर्वी मणिपुर और लैमाटोल, ठीक है। और इनके बीच में जो झील है वो है लोकटक झील। मिज़ोरम, यहाँ पर भी 2 हैं, मिज़ो हिल्स और ब्लू माउंटेन। एक एक तो इनके नाम से ही हैं, जैसे नागालैंड है तो वहाँ से नागा हिल्स आ गई, दूसरी सारामती सॉरी। पूर्वी मणिपुर आ गया, एक लैमाटोल आ गया। मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स आ गया और ब्लू माउंटेन्स आ गया। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स आ गए। असम में मिकिरम और मेघालय में 3 है, गारो, खासी और जयंतिका, ठीक है। तो पूर्वी उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, नोकरेक। तो ये कहाँ पर है, मेघालय में। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई हिल्स पे है, अनाईमुड़ी, 2695। और सेकंड जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, डोडा बेटा। इससे आपको ये सारा दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ और पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ियाँ जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।